अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस मी फ़रहाल सबज़ बारी। और आज जो है हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर मैं कहूँ कि इंटर से रिलेटेड नहीं है, मैट्रिक से भी रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों को मैट्रिक लेवल पर ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। तो जब वो आगे जाते हैं दे फेसेस कम्प्लेक्सिटीज़, तो वो कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो फेसेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैट्रिक में ही अपनी ग्रिप बना लें, ताकि आपको इंटर में जाके जो है वो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह फेस ना करनी पड़े, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपको पता है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो उसी को जो है ऑक्सीडेशन नंबर, सारा की सारी डिटेल आपको पता है कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ करेगा इट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, डिक्रीज़ करेगा तो इट मीन्स उसकी रिडक्शन हो रही है। इसी तरह कोई लूज़ करेगा तो ऑक्सीडेशन हो रही है, गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास उसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है? तो ये सारी की सारी बात जो है वो आपको पता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ hydrogen is also known as oxidation, and on the other hand addition of hydrogen is known as reduction and removal of oxygen is also known as reduction। तो ये चार डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को पता है। तो हम जो है इसी के जेल में आज बैलेंसिंग सीखने लगे हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। हम इंशाल्लाह दोनों के ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। तो आज जो है वो हम सबसे पहले, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, फॉस्फोरस है प्लस नाइट्रिक एसिड है प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपके पास फॉस्फोरिक एसिड और साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है? अब देखें हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, हमने उस चीज़ को जो है वो ज़रा समझना है। इसको वैसे हम नाइट्रोसाइल भी कहते हैं NO को, ठीक है? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखें अगर मैं इनके यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करूँ, तो देखें आप जानते हैं कि फ्री स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या रहता है, ज़ीरो, ठीक है? और नाइट्रिक एसिड में आप जानते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, नाइट्रोजन का क्या होता है, +5, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। 3 2s आर 6, -6 +1 +5 +6 +6 -6 से कैंसिल, ओवरऑल आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल। हाइड्रोजन का आपके पास क्या होता है, +1, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, ठीक है? फिर फॉस्फोरिक में आपके पास हाइड्रोजन का क्या है, +1, और फॉस्फोरस का जो है वो आपके पास क्या बन जाता है, प्लस का 5, और साथ में ऑक्सीजन का -2, ठीक है? और इसमें नाइट्रोजन का आपके पास जो है ऑक्सीजन का होता है -2, और नाइट्रोजन का आपके पास होता है इसमें +2। सबसे पहला स्टेप याद रखना है, स्टेप नंबर 1 ये है, ठीक है? हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। स्टेप नंबर 1 जो है वो ये है कि हमने सबसे पहले तमाम एटम के जो एलिमेंट के जो एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देने हैं। जैसे देख रहे हैं हमने तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर दिए। अब सेकंड में हमने ये चीज़ जो है वो देखनी है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। समझे बात को? हमने सिर्फ उसको सेकंड स्टेप में मेंशन करना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है या चेंज हो रहा है। जैसे देखें हमारे पास, हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, ठीक है? साथ में आपके पास है नाइट्रिक एसिड, साथ में आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल, और ये मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड और साथ में नाइट्रोसाइल। अब देखें किसका चेंज हो रहा है। अगर आप देखें फॉस्फोरस का रिएक्टेंट वाली साइड पे 0 है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या है, +5, यानी कि चेंज हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन का +1 है तो उधर भी +1 है, ऑक्सीजन का -2 है उधर भी -2 है। तो देखिए और कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या है, +5, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या है, +2, यानी कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे थर्ड स्टेप जो है, आपने क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म सॉल्ट ब्रिज। आपने अब जो है इनके दरमियान, सॉरी सॉल्ट ब्रिज कह रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल में वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ाऊंगा। अब आपने थर्ड स्टेप में जो है वो इनके दरमियान में ब्रिज बनाना है, ठीक है? अब ब्रिज जो है वो किन के दरमियान बनाना है, देखें ब्रिज बनेंगे आपके पास जिनके ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट चेंज करें। देखें देखें इस फॉस्फोरस का इस वाले के साथ बनेगा, और इस नाइट्रोजन का इस वाले के साथ बनेगा। तो थर्ड स्टेप में यू हैव टू फॉर्म अ ब्रिज, आपने बनाना है ब्रिज। तो फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर के
मॉलिक्यूल्स, साथ में आपके पास मिलके क्या बना रहे हैं, H3PO4, साथ में नाइट्रोसाइल। अच्छा देखें, अब हमारे पास यहाँ पे एक बार दोबारा मेंशन कर देते हैं, 0 +5 +5 देन +2। जी ब्रिज किन के दरमियान में बनेगा, ब्रिज आपके पास बनेगा, ये आपके पास है फॉस्फोरस, ठीक है, और यहाँ से इसका बनेगा इसके साथ, ठीक है, और ये यहाँ से नाइट्रोजन ये है और इसका बनेगा इसके साथ। ठीक हो गई बात, ये तो हमने बना लिए इनके ब्रिज। अब ब्रिज बनाने के बाद आपने देखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब देखें, फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0 और यहाँ पे क्या है +5। जब किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फॉस्फोरस फिर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 5। तो 4 स्टेप में जो है वो अब हम मेंशन करेंगे, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड और साथ में नाइट्रोसाइड। एक बार और लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन कर लें, देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी अब हमने कहा है कि देखें ब्रिज इनके दरमियान जो है वो बना हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन। और देखें ये वाला जो नाइट्रोजन और वो वाला जो नाइट्रोजन है, हमने कहा था जब किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, देखें +5 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, कितने टाइम्स, 3 टाइम। जब 3 टाइम डिक्रीज होगा इट मीन्स उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो क्या पता लगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। कैसे, 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं और इस 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हो मल्टीप्लाई करवाने से वो सेम हो जाए। जैसे देखिए 5 है तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई जो है वो करवा लूँ किसके साथ, 3 के साथ, तो 3 5 जार 15, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 3 है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ किसके साथ, 5 के साथ, तो 5 3 जार 15, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इक्वल। जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए तो अब आपने क्या करना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है, आपने जिनके दरमियान ब्रिज बने हुए हैं वही नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ब्रिज में, आपने उन मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड्स के वो कोफिशिएंट बना देने हैं। येट अगेन कोटिंग है कि आपने जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करवाया, जिनके दरमियान भी ब्रिज बने होंगे, ठीक है, आपने वो उनके क्या लगा देने हैं, कोफिशिएंट लगा देने हैं। तो देखें हमारे पास ये बन जाएगा फॉस्फोरस प्लस आपके पास HNO3 प्लस आपके पास H2O मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट्स में, फॉस्फोरिक एसिड और साथ में नाइट्रोसाइल। अब देखें हमारे पास इसको हमने 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाया, इसका मतलब है यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है इसका कोफिशिएंट भी 3 आ जाएगा और फॉस्फोरस का भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह नाइट्रिक एसिड को और नाइट्रोसाइल को हमने मल्टीप्लाई करा 5 से, इसका मतलब है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी जो है वो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई। अच्छा देखें हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पे लगाना है क्या, एग्जेम्पशन रूल। एग्जेम्पशन रूल क्या है कि क्योंकि डॉक्स आप जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इनके अलावा वाले एलिमेंट्स को पहले जो है वो आप बैलेंस करें। फॉस्फोरस कितने हैं, 3, 3 1 जार 3, यहाँ पे भी 3 हैं जी। नाइट्रोजन देखें 5 1 जार 5, तो 5 1 जार 5, नाइट्रोजन भी इक्वल है। अब हम लगाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अच्छा देखें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 5, 5 और 2 7। हालांकि अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, 9, 3 3 जार 9, तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 5 और 2 7। अच्छा देखें अगर मैं यहाँ पे 2 निकालूं तो देखें 2 2 जार 4, 4 + 5 9 और 3 3 जार 9, हाइड्रोजन इक्वल हो गए। अब करें ऑक्सीजन इक्वल। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 5 3 जार 15, 15 + 2 17, 2 1 जार 2। अच्छा प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 3 4 जार 12
और 5 1s are 5, 12 + 5 17 एग्जैक्टली। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसको हम नाम देते हैं बैलेंसिंग का। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें आप लोगों ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ मैथडोलॉजी को समझें, मैथडोलॉजी समझ आ गई, यकीन करें मैट्रिक इंटर की केमिस्ट्री बहुत आसान हो जानी है, फिंगर टिप्स पे आपकी केमिस्ट्री आ जानी है आपके हाथों पे। तो बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन को बैलेंस करना सीखें। क्वेश्चन को जब आप बैलेंस करना सीख लेंगे, आप इजीली जो है वो केमिस्ट्री आपको समझ आने लग जाएगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर मैं दे दूं और मैं कहूँ जी बैलेंस करें, आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं, हम तो फौरन कर लेंगे बैलेंस। तो ये सारी की सारी जो है वो डिस्कशन है। अच्छा, आगे जो है हम लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक की बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा, और फेडरल बोर्ड में भी काफ़ी बार ये एग्जांपल आई हुई है। एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड है और साथ में हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मिलके हमारे पास जो है वो बना रहे हैं मैंगनीज क्लोराइड MnCl2, और साथ में आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल और साथ में आपके पास क्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल। कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, रूल हमने सीख लिए हैं, सारे के सारे रूल्स वही जो हैं वो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। देखें सबसे पहला जो है, मैंने क्या बताया था, आपने क्या मेंशन करने हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करें। देखें ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, तो मैंगनीज एक को 2 लूज करेगा और दूसरे को 2 लूज करेगा, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, +4, ऑक्सीजन -2। हाइड्रोजन आप जानते हैं +1, क्लोरीन -1। मैंगनीज यहाँ पे एक क्लोरीन को 1 लूज करेगा, दूसरे क्लोरीन को दूसरा, इसका मतलब है मैंगनीज क्या हो गया, +2, और क्लोरीन जो है वो हमारे पास क्या है, -1। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, और यहाँ पे क्लोरीन आपके पास क्या है, 0, क्योंकि होमो एटम्स में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, क्योंकि वो बीच में पड़ा रहता है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ उनको मेंशन करें जिनके चेंज हो रहे हैं। तो देखें +4 से +2 और -1 से 0। तो हम सिर्फ इनको जो है वो लिखा रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। MnO2 प्लस आपके पास HCl मिलके बना रहे हैं मैंगनीज क्लोराइड, साथ में आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में क्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल। यू हैव टू मेंशन ओनली दोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स हु वर वेरिड एज लाइक मैंगनीज +4 to +2, क्लोरीन -1 to 0। जी, नेक्स्ट काम जो मैंने आपको बताया था, आपको क्या बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं। अब ब्रिज हमारे पास कैसे बनेंगे, देखें ब्रिज बनेंगे इसके और इसके दरमियान, मैंगनीज मैंगनीज, और क्लोरीन के दरमियान, क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब हमने क्या ढूंढने हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखें हमारे पास MnO2 प्लस आपके पास HCl और साथ में आपके पास MnCl2 प्लस आपके पास H2 और साथ में आपके पास Cl2। जी, ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है +4 से +2 और ये जा रहा है -1 से 0। अच्छा देखें, अगर मैं आपको और करवाऊँ तो +4 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज होता है तो हमें पता है कि जी डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। +4 से +2 जा रहा है, इट मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें क्लोरीन का -1 से 0 जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, इंक्रीज इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है -1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, सॉरी लॉस्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे लूज हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा, अब हमें थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे चीज़ समझनी है। चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि देखें हमारे पास यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये आपके पास कितने हैं, 2। ये क्लोरीन आपके पास 2 हैं। हालांकि हमारे पास अगर हम देखें रिएक्टेंट वाली साइड पे क्लोरीन कितने हैं,
एक। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस करने के लिए मैं इसको क्या करवा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 2 क्लोरीन बन गया। ठीक है, फिर सेम हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे भी जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसके साथ, जिस नंबर को इससे करवाया, तो यहाँ पे भी 2 से हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। मेरा ख्याल से मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सही होगी बात। अच्छा, अब जो है हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने हो गए हैं। तो देखें हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हो गए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। 2 2 ज़ार 4, क्योंकि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 2MnO2 प्लस 2HCl मिलके बना रहे हैं 2MnCl2 प्लस आपके पास H2O और प्लस आपके पास Cl2। अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि जी यहाँ पे अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने गेन हो रहे हैं, 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवाया। तो ऊपर भी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो जब वहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 1 ज़ार 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को करना है इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इक्वल होंगे कि किसी स्पेसिफिक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं ताकि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। देखें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लूँ 2 से और इसको मल्टीप्लाई करवा लूँ 1 से, फिर देखें 1 4 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि मैंने बताया था कि जिससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जिनके दरमियान ब्रिज बने होंगे उसमें वही उसका कॉफिशेंट बन जाएंगे। तो देखें हमारे पास ये बन जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही रहेगा, तो 2MnO2 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 ज़ार, ये कितना बन जाएगा आपके पास 4, और आगे हमारे पास इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। अच्छा, इनको तो हमने 1 1 से मल्टीप्लाई करवाया ना, तो उसको तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 था, तो और 2 2 ज़ार कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब हमने जो है वो एग्जेम्पशन रूल लगाना है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको इक्वल करना है। देखें मैंगनीज कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2, मैंगनीज तो इक्वल है। अब चलें क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 4, 2 2 ज़ार 4 और 4 और 4 8। इसका मतलब है रिएक्टेंट वाली साइड पे क्लोरीन आपके पास 4 कम है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ आपके पास किससे, 8 से। 8 क्लोरीन हो गए, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 4 8 क्लोरीन हो गए। अब लगाएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल है जी। देखें हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 8, प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, 2। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, 4 2 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8, हाइड्रोजन इक्वल हो गए। अच्छा ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हैं, 2 2 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अच्छा देखें अगर मैं इसको और जो है वो सॉल्व करूँ तो ये पूरी टर्म जो है वो 2 पे डिवाइड भी होती है, तो डिवाइडिंग बाय 2, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी MnO2 प्लस 4 आपके पास HCl और साथ में आपके पास MnCl2 प्लस आपके पास 2H2O और प्लस Cl2, क्योंकि हमने 2 पे डिवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, क्लोरीन 4 है तो क्लोरीन 2 और 2 4 है, हाइड्रोजन 4 है 4 है, ऑक्सीजन 2 है 2 है। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गई। ठीक है, एक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंटर में क्योंकि आती भी है बैलेंसिंग, तो उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेडरल बोर्ड वालों के लिए भी, तो ये आपने लाजमी इस चीज़ को देखना है, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, आगे हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल हमारे पास चले हम उसको जो है वो कर लेते हैं सॉल्व। वो हमारे पास क्या है, बल्कि
वो एग्जांपल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप वो एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो आपके पास है Br2 प्लस आपके पास NaOH, ब्रोमीन और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके आपके पास बना रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड, प्लस आपके पास सोडियम बोरेट NaBrO3 और साथ में आपके पास बन रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि ब्रोमीन आपको तंग करेगा, क्योंकि ब्रोमीन के ही ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि देखें, ब्रोमीन का यहाँ पे क्या है 0, सोडियम का +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सोडियम का यहाँ पे +1, ब्रोमीन -1, सोडियम का यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का यहाँ पे जो है वो -2 है, ठीक है। तो ब्रोमीन का आपके पास क्या होगा, 3 2 ज़ार 6 और +1 और ये बन जाएगा प्लस का 5, ठीक है। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो देखें ब्रोमीन का एक जगह पे -1 आ रहा है, एक जगह के पे +5 आता है। तो ऐसे रिएक्शंस याद रहे कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। देखें जैसे ब्रोमीन का यहाँ पे क्या हो रहा है -1, यहाँ पे क्या हो रहा है +1, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन। याद रहे ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो, ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं किस चीज का, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक है। Disproportionation reactions are those reaction in which the same atom whose oxidation state increases and decreases too, जिसमें इंक्रीज भी उसका करे और डिक्रीज भी करे। देखें एक जगह पे +5 है, एक जगह पे -1 है। तो आपने इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे जो है वो दे देता हूँ। ब्रोमीन क्योंकि 2 दफ़ा पे आ रहा है तो आपने रिएक्टेंट वाली साइड पे भी ब्रोमीन 2 दफ़ा लिख देना, ठीक है। इसको यूं लिख लेना आपने Br2 और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा NaOH और मिलके क्या बना रहा है सोडियम ब्रोमाइड प्लस आपके पास सोडियम बोरेट NaBrO3 और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब देखें रिएक्टेंट वाली साइड पे अब आपके पास क्या होगा, ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। सिर्फ उनको रखना है जिनके चेंज हो रहे हैं, ये -1 है और ये +5 है। तो सिंपल सी बात है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ब्रिज बना लेने हैं, ठीक है। ब्रिज कैसे बनेगा, इसका इसके साथ बना लें और इसका इसके साथ बना लें, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है, डिक्रीज कर रहा है रिडक्शन हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, फिर स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें तो बैलेंसिंग हो जाएगी। ना हुई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं इस पे जो है वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करें क्योंकि इतनी कोई मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें एक का ही एक्सक्यूज मी जिसमें एक का ही इंक्रीज करे और एक का ही डिक्रीज करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 2 ही मेथड है इंशाल्लाह, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे, इंशाल्लाह तबारक व तआला हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। फिर भी किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं यहीं पे आपको मिलूँगा। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। कोई लेक्चर हुआ करे, कोई टॉपिक हुआ करे, आप बिल्कुल कमेंट कर दिया करें। कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म का, इंशाल्लाह जैसे ही मैं एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ड्राइव पे भी इंशाल्लाह मैं जल्द ले आऊँगा PFS प्रोफेसर फरहाल सब्ज़वारी नोट्स। तो उम्मीद है आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।